मेरी बेटी 9 मई को पैदा हुई है। मैं 9 मई से मफरूर हूं और मेरी बेटी अल्लाह ने मोहर लगाकर मुझे दी है और एक मुजाहिदा बेटी मुझे दी है। इस 9 मई को मेरी बेटी पैदा हुई है। मैं कौन सा झंडा उठाऊं? मैं इंडिया का झंडा उठाऊं, पाकिस्तान का झंडा उठाऊं? मैं किस झंडे को उठाकर कहूं कि मैं इस मुल्क में आजाद हूं? मेरी जुबान कैद है, मेरा ज़हन कैद है, मेरा लीडर कैद है, मेरी कौम कैद है, मेरा नजरिया कैद है। मैं किस बात की आजादी मनाऊं? जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। यह था करबला का हमारे लिए सबक। नजरिए पर जो रहेगा वर्कर उसके साथ खड़ा है, जो नजरिए से हटेगा वर्कर उसकी धजियां भी उड़ाकर रख देगा। हम अपनी माँ, बाप, बहन, बेटियां, बीवियां सब कुर्बान इमरान खान पर। यहाँ पे तैनात है, आज भी मुलाकात नहीं हो सकी, क्या कहेंगे, क्या जज्बात है एक आम कारकुन के? देखिए, बड़ी तकलीफ वाले जज्बात हैं और हर कारकुन जो इमरान खान का वर्कर है वो कभी भी नहीं ये चाह रहा कि 1 मिनट भी इमरान खान जेल के अंदर रहे। उसको डिप्रेशन इस बात का हो चुका है कि इमरान खान कब बाहर आएगा और हर वर्कर बेताब है। अब आप वर्करों को जेलों से पागलपन तक लेकर आना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। अब वर्कर किसी भी सूरत में किसी भी डर और खौफ की वजह से अपना फैसला नहीं बदलेंगे, क्योंकि मेरे लीडर ने, मेरे मुर्शद ने यह सिखाकर बात बताई थी कि जितना बड़ा डर होगा, जितना बड़ा खौफ होगा, याद रखना है कि उससे बड़ा मेरा रब है। और जहां पर रब खड़ा है ना, वहां पर डर और खौफ नहीं खेल सकता। हम डर और खौफ के मैदानों में खेलने के आदी हो चुके हैं। हम खेलेंगे और पूरा बताएंगे। ये जो पंजाब पुलिस यहाँ पर खड़ी है, मैं इन्हें भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी उम्मत मुसलमान के उम्मती हैं, आप भी उसी नबी के उम्मती हैं जहाँ पर हम उम्मती हैं। आज यहाँ पर मस्जिदें गिराई जा रही हैं, आप हुक्म मान रहे हैं, आप यहाँ पर आकर हमें तो जो पुरअमन तरीके से आज़ादी लेने आए हैं उनको रोक रहे हैं। लेकिन जो हुकूमत मस्जिदें गिरा रही है, जो अल्लाह के जिक्र को ख़त्म कर रही है, उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो रहा। तो यहाँ पर यजीद के सामने बैत करना, यजीद के सामने घुटने टेकना, ये हमने ना सीखा है, ना सीखेंगे और ना कभी ऐसा होगा। हम यजीद के साथ कभी भी बैत नहीं करेंगे किसी भी किस्म की। हम इमरान खान के नजरिए पर डटकर खड़े हैं। वर्कर को इमरान खान के नजरिए से कोई ताकत, कोई जुल्म, कोई जबर पीछे नहीं हटा सकता। वर्कर जहां पर खड़ा था वहीं पर डटकर खड़ा है। और वर्कर ये भी आपको बता दें कि अब वर्कर को किसी की आदत, किसी एमएनए, किसी एमपीए की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमारे वर्कर्स को हम इमरान खान की ट्रेनिंग ने फौलाद बना दी है। ये वर्कर खुद निकल सकते हैं, अपने जोरे बाजू पर निकलेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें कौन कौन गिराता है। हम अपनी माँ, बाप, बहन, बेटियां, बीवियां सब कुर्बान इमरान खान पर। जो जो उठाना चाहता है, 7 महीने से अगर मेरे जैसा एक आम वर्कर 7 FIR के अंदर एक जमानत अप्लाई नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि जिस अदालत से मेरे लीडर को, मेरे मुर्शद को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो मैं भी इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक इख्तियारी की जिंदगी गुजार सकता हूं। मेरे जिस्म को वो तकलीफ पहुंचे जो मेरे लीडर को अंदर बैठे पहुंच रही है, मेरे जहन को वो डिप्रेशन पहुंचे जो मेरे लीडर को, मेरे मुल्क के लिए वहां पर बैठा पहुंच रहा है। लेकिन बाहर हम जब देखते हैं एक नया तमाशा लगा हुआ है, एक नई पब्लिसिटी होती है, एक नया कोई कानून आ जाता है, इस तरह से हम नहीं चलने देंगे। हम खड़े थे और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। साहब, आपकी लीडरशिप के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आपकी लीडरशिप जो है वो नजर नहीं आती। पिछली बार भी 5 अगस्त देखिए जी, खान साहब ने एक बात कही थी, खान साहब ने एक बात कही थी, मुझे याद है। मैंने जमान पार्क के अंदर 4 महीने 10 दिन गुजारे हैं बगैर किसी प्रोटोकॉल के, सड़क के ऊपर, सारा सोशल मीडिया गवाह है। उसकी वजह यह थी कि इमरान खान ने कहा था कि पीटीआई तब खत्म होगी जब आप नजरिए से पीछे हटेंगे। मैं क़यादत को यह पैगाम देना चाहता हूं कि वर्कर का जो राइट है, अगर वर्कर अपनी हुकूमत के खिलाफ बोल सकता है, अपने हुक्मरानों के खिलाफ बोल सकता है, तो तनकीद बराए इस्लाह आप पर भी कर सकता है। 5 अगस्त आती है, 26 नवंबर आती है, आप लोग नजर नहीं आते। लेकिन मैं अपने हल्के की बात करूं या मैं अपने पंजाब की बात करूं, आपकी शादी है, आपका ब्याह है, आपकी खुशी गमी है, आप हर जगह पर मौजूद हैं। आपके जिम खाने का इलेक्शन है, मुहर्रम के जुलूस हैं, आपके तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। लेकिन एहतजाज आता है, काल होती है कि इमरान खान के लिए निकलना है, तो फिर क्या आपको तकलीफ होती है? नजरिए पर आप हटेंगे, हम आपको उंगली भी करेंगे और आपसे सवाल भी पूछेंगे। नजरिए पर जो रहेगा वर्कर उसके साथ खड़ा है, जो नजरिए से हटेगा वर्कर उसकी धजियां भी उड़ाकर रख देगा इंशाल्लाह। क्या समझते हैं कि 2 साल से खान साहब अंदर हैं और अंदर होने की वजह यही है कि लीडरशिप वर्कर को सर इतनी बड़ी मकबूल तरीन जमात है, पूरे पाकिस्तानी ये बात सुन लें, इतनी बड़ी मकबूल तरीन जमात है। इसके तमाम MNA MPA इकट्ठे करें, इसके सैनिटर्स इकट्ठे करें, इसके तमाम सूबों के ओहदेदारान को इकट्ठा करें, UC लेवल तक जाएं। लाख लोग तो हमारे घर के अंदर पड़े हैं भाई, निकालने वाला कोई नजर नहीं आता। निकालने वाले हों तो 5 अगस्त को आपको इस तरह से नजर आता। पंजाब के अंदर आलिया हमजा की मैं जरूर तारीफ करूंगा कि उसने हम जैसे वर्कर्स को साथ मिलाकर पंजाब के अंदर जो एक हवा दी, एक दोबारा से लोगों को अपने पांव पर खड़ा किया।
2 साल कभी भी मेरा लीडर अंदर जेल में नहीं रह सकता था। कोई दुनिया की ताकत उसको अंदर नहीं रख सकती थी। एक ताकत थी, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की रजा के साथ वो अंदर था, लेकिन वो अल्लाह के ईमान पर खड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि कौम खामोश होगी। कौम कल भी डटकर खड़ी थी खान के लिए, आज भी डटकर खड़ी है और खून के आखिरी कतरे तक डटकर खड़ी रहेगी। फिर कोई लीडरशिप आए या ना आए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें पाकिस्तान बचाना है और अपना लीडर और अपना रहनुमा बचाना है। पंजाब की कारकर्दगी टिकटॉकर पंजाब के सीएम पंजाब तो ना कहें आप। सीएम पंजाब मेरी तो नहीं है, आप लोगों की होगी। मैं तो उसको सीएम पंजाब मानता ही नहीं। उसके सीएम पंजाब वाले करतूत होते तो आज मस्जिदें ना गिर रही होती। आप तमाम उम्मत मुसलमान पता नहीं कहां पर किस होश में है। ना हमें हुसैनियत याद है, ना हमें अल्लाह याद है, ना हमें रब का ईमान। मेरे लीडर ने 27 साल सिर्फ रब के ईमान का हमें बार बार सबक पढ़ाया कि अल्लाह पर तवक्कल रखो, अल्लाह पर ईमान रखो। क्या आज हम ईमान पर खड़े हैं? क्या हमारे लोगों का ईमान है? मैं अपनी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की उम्मत मुसलमान से पूछूं, हमारे अंदर हुसैनियत है? जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो, तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। यह था करबला का हमारे लिए सबक। लेकिन हम डटने की बजाय छुपने का काम कर रहे हैं। हमारे जो जितने भी हमारे पंजाब के क़यादत है, MNAs MPAs हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम आपके मुखालिफ नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका बाजू बनकर खड़े हैं। पहला खून हम देंगे, फिर आप देंगे। किसी MNA MPA के ऊपर, किसी पार्लियामेंटेरियन के ऊपर इतनी जल्दी गोली नहीं चलती जितनी जल्दी हम पर चलती है। अगर आप हमारे आगे खड़े होते तो मेरा नौजवान, मेरा मिडिल क्लास तबका, मेरे लीडर का सिपाही कभी भी इस्लामाबाद की सड़कों पर उसका खून ना गिरता। लेकिन आप लोग पीछे होते हैं, वर्कर आगे होते हैं। अगर आप टिकट लेने के लिए जमान पार्क में, मैं वो शक्लें जानता हूं, टिकट लेने के लिए मच्छरों के अंदर बैठा करते थे आप। आज आपको टिकटें मिल गई, आज आपको नखरे आ रहे हैं, आज आपको मफामत आ रही है। मजामत की सियासत करें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहना है, इमरान खान के तर्ज तरीके से सियासत करें। यह कोई तरीका इमरान खान का नहीं है जिस तरीके से आप सियासत कर रहे हैं। और आखिर में मैं अपनी वजीर आला पंजाब जो बनी बैठी है इस टाइम फॉर्म 45 के, फॉर्म 47 के कागजों को इस्तेमाल करके, मैं उसको ये पैगाम देना चाहता हूं, मस्जिदें गिराने से पहले इस हुकूमत को गिराना चाहिए था। अल्लाह के हजूर आप लोगों ने भी पेश होना है, अल्लाह को आप भी जवाब दे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप मस्जिदें गिरा रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि आपका अंजाम बहुत करीब है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आप गिरेंगे भी, और हम वर्कर, हम पाकिस्तानी आपको इस मुल्क से भागने भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह। चंद दिनों बाद, 2 दिनों के बाद यौम आज़ादी है, उस हवाले से आपको क्या जज्बात है? देखिए, क्या आज़ादी मनाएं? मुझे तो आज़ादी नहीं है। मैं क्या आज़ादी मनाऊं? मैं अपने घर नहीं जा सकता, मैं अपने शहर में नहीं जा सकता। मैं अपने माँ बाप को, मेरी बेटी 9 मई को पैदा हुई है, मैं 9 मई से मफरूर हूं। और मेरी बेटी अल्लाह ने मोहर लगाकर मुझे दी है, और एक मुजाहिदा बेटी मुझे दी है। इस 9 मई को मेरी बेटी पैदा हुई है, मैं उसको देखने तक नहीं जा सकता। ये आज़ादी है? मैं कौन सा झंडा उठाऊं? मैं इंडिया का झंडा उठाऊं, पाकिस्तान का झंडा उठाऊं? मैं किस झंडे को उठाकर कहूं कि मैं इस मुल्क में आज़ाद हूं? मेरी जुबान कैद है, मेरा ज़हन कैद है, मेरा लीडर कैद है, मेरी कौम कैद है, मेरा नजरिया कैद है। मैं किस बात की आज़ादी मनाऊं? मुझे आप बताएं, ये आज़ादी बनती है? यहां पर तो अफसोस करने की बात है, जिस मुल्क के अंदर जहां पर एक पाकिस्तान का झंडा देखकर पूरी कौम खड़ी हो जाया करती थी, आज वो कौम क्यों मायूस है? इसका फिक्र अडयाला जेल के अंदर पड़ा है। उस फिक्र को बाहर निकालें, तमाम आपको जश्न ही जश्न पूरी दुनिया में नजर आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।